इस सरकार में हम इस समय आ चुके हैं सिंगरोड ग्राम पंचायत के मझाऊ गांव में आ चुके हैं और हमारे कैमरामैन साथी को कहेंगे देखिए एक बार इस साइड से विजुअल दिखाएं और आप देख सकते हैं कि ये गांव का गट्टा है और गांव की पहचान है। और गांव में आप जब आते हैं तो गांव में काली जी का मंदिर है जो बहुत बड़ा मंदिर, आसपास के हज़ारों श्रद्धालु यहाँ रोज़ आते हैं। हालांकि इस समय कोविड का दौर चल रहा है। उस मंदिर की विशेषता भी कालिका मैया का मंदिर है और ये मंदिर का ऐतिहासिक इनकी एक अपनी एक कथा है जिसको हम आपको कम शब्दों में ये बताएं कि बहुत ज़्यादा महत्व है। आसपास के लोग श्रद्धा आस्था रखते हैं, कालिका मैया का ये धाम है। और साथ ही हमारे कैमरामैन साथी थोड़ा सा आगे चल के पहले गांव का शहीद है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। शहीद की स्कूल है और बिल्कुल गांव के सिक्योरिटी के शहीद राम प्रताप सिंह यहाँ से जूम करके दिखा रहे हैं। शहीद राम प्रताप सिंह राजकीय माध्यमिक विद्यालय है। थोड़ा सा हमारे कैमरामैन साथियों को कहेंगे आगे जाकर शहीद की स्मारिका दिखाएं। शहीद के जो विद्यालय में जो बीच प्रांगण में आप देख सकते हैं हमारे कैमरामैन साथी दिखा रहे हैं आपको। तो शहीद राम प्रताप सिंह राजकीय माध्यमिक विद्यालय है, शहीद स्मारक है। देश की रक्षा के लिए आपको प्रत्येक ग्राम पंचायत में इस तरीके शहीदों का एक गाथा मिलेगी। आप देख रहे हैं इस समय कैमरामैन साथी शहीद राम प्रताप सिंह की, अभी स्कूल का प्रांगण बंद है लेकिन आप देख रहे हैं। और हमारे जितने भी साथी जुड़े हैं हम सबको कहेंगे ज़्यादा शेयर करें। तो निश्चित रूप से अभी कुछ गांव के गट्टे पे लोग बैठे हैं, उनसे भी हम आपकी बात कराएंगे और लगातार सब लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे। तमाम प्रत्याशियों से मिलाने की हमारी कवायद है। जो हमें अभी इस समय मिलेंगे उनसे अभी बात करेंगे और जो बाद में मुलाकात होगी उनसे बाद में बात करेंगे। लेकिन आपको तमाम उन लोगों से रूबरू कराएंगे जो इस गाँव की सरकार में चेहरे के रूप में सामने हैं। सिंगरोड ग्राम पंचायत है और लॉटरी पहले सामने थी, फिर ओबीसी आई है। हमारे कैमरामैन साथियों कहेंगे कि देखिए गट्टे लोग जिस तरीके से बैठे हैं वो दिखाएं। कुछ ग्रामीण बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। चलते हैं बुजुर्गों से स्टार्ट करते हैं। आप इसी गांव के हैं? हाँ जी, इसी गाँव। तो मतलब आपका गांव अत्यंत अच्छी बात आपने मास्क लगा रखा है, इसकी तारीफ मैं करूंगा। मास्क का लगातार सेवन मतलब मास्क रखें आप। तो गांव सिंगरोड ग्राम पंचायत में आता है, क्या मतलब सुविधाएं यहाँ अभी क्या किन विकास के मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, क्या क्या अभी यहाँ की ज़रूरतें हैं? पेयजल से संबंधित समस्या है उसके बारे में और सड़क परिवहन की सुविधा है वो सुविधा चाहते हैं गांव वाले। और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो ग्राम विकास के लिए जरूरी हैं, वो आवश्यक है। तो मतलब जुड़े मुद्दे हैं। शिक्षा में मतलब स्कूल है क्या अभी उच्च माध्यमिक तक है या नहीं? ये सेकेंडरी है, माध्यमिक है। उच्च माध्यमिक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। पहले तो एजुकेशन उच्च माध्यमिक हो गई, ठीक है। उसके बाद पेयजल की भी मतलब व्यवस्था सुचारू नहीं है। पेयजल की भी सुचारू नहीं है, उचित है तो सही लेकिन उचित व्यवस्था नहीं है। अच्छा, क्या नाम आपका? जी सुचारू है ही क्यों नहीं है? हाँ बिल्कुल बात ठीक है। तो वह भी मुद्दा है चुनाव में क्या? बिल्कुल मुद्दा टंकी खुलनी बढ़िया जावे यार, कोई सुचारू व्यवस्था थोड़ी है वहाँ। तो पहले जो सरपंच आया भाई दिशा में काम कौन कर रहा है? कोई करो ना पाइपड़ा घेर लिया, पाइपड़ा तो कोई भी घेर दे किला रहा है, कोई जन सहयोगों घेर लिया, कोई कया घेर लिया, बाकी पानी सप्लाई पीने के लिए सुविधा नहीं है यहाँ। आसपास की जो कुछ गांव ढाणियाँ वहाँ तक भी पहुँच के क्या सड़क या कोई व्यवस्था सुचारू है या नहीं? नहीं न ढाणियों में सड़क है, न गांव में से निकल के बस और कोई सड़क नहीं है। ढाणियों में तो पानी व्यवस्था है ही नहीं, सब निजी का काम है उनका। तो सिंगरोड ग्राम पंचायत जैसे उस गुड्डा नौलगढ़ मार्ग पर स्थित है, ये गांव थोड़ा अंदर आ गया तो बसों की भी समुचित व्यवस्था वो भी जरूरत है अभी? नहीं, बसों की भी समुचित व्यवस्था तो नहीं है सर यहाँ ना। बिल्कुल समस्याएं तो काफ़ी है। तो ये क्या कारण रहे आपके, आप बुजुर्ग हो, पुराने अनुभव है, क्या कारण रहे कि आपका गांव मतलब इन चीज़ों से वंचित रहा तक? देखो ऐसे कारण तो बहुत सारे हैं, बाकी कोई भी जनप्रतिनिधि आता है वादे खूब करता है लेकिन वो अमल में नहीं होते, अमल नहीं होता उनके ऊपर। चुनाव जीत लिया चले गए, क्या ऐसे जनप्रतिनिधि दोबारा वोट मांगने आते तब क्या करते हो? यार तो आता नहीं है वो, आता तो यार अब की बार नहीं, अब की बार करेंगे ये कहता है और चले जाते हैं वोट के। और क्या इस बार आप सावधान हो? बिल्कुल सावधान है सर। तो देखिए ग्रामीण कह रहे हैं कि जो लगातार उनको आश्वासन मिलता है। बुजुर्ग और हैं, उनसे बात करना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरलाल है। हलाल जी से बात हुई, आप बात कर सके? नहीं, तो आप बीड़ी पी रहे होगे कि गांव का यो चाय की थड़िया पे तो सब लोग बताओ तार नज़र में गांव में क्या क्या जरूरत है? गांव के अंदर ये पानी की सप्लाई नहीं है, पानी की टंकी नहीं है और सरपंच आते हैं वो अपना मतलब सीधा कर जाते हैं, बनाते कुछ हैं और दिखाते हैं गवर्नमेंट। तो पानी की तो मतलब बिल्कुल बहुत दिक्कत है। हाँ दिक्कत है, पहले तो यही जरूरत की चीज़ है पानी तो बहुत ज़्यादा है। हाँ। तो इस गाँव से एक समस्या, बड़ी समस्या निकल कर आ रही है पानी की। और यूथ भी बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। फिर कुछ प्रत्याशी भी अभी आ गए हैं शायद, उनसे भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा सुरेंद्र कुमार। इसी गांव से हो? हाँ, मैं मचाऊ गांव से हूँ।
आपकी नज़र में मतलब एक यूथ हो, इस बार जब आप मतदान का उस पर्व में शामिल होंगे तो क्या सोचकर अपने मतदान को उपयोग में लेंगे आप? इस बार हम यही सोचकर अपना मतदान करने जा रहे हैं कि पिछली जो भी हमसे गलतियां हुई हैं, जो भी प्रत्याशी मिला या जो भी सरपंच जीत के आया, जो अपने वादों पे खरा नहीं उतरा, इस बार जो हमें प्रत्याशी मिला है भाई ओम प्रकाश मुंड, जो कि एक जनता के बीच में निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं दे रहा है, उसने मतलब आप ओम प्रकाश जी के समर्थक हो गए? बिल्कुल हम ओम प्रकाश जी के समर्थक हैं। और ये भाई एकदम ग्राउंड में एकदम निस्वार्थ भाव से लगा हुआ है और पूरी मतलब गांव की यूथ को पूरा यकीन है कि ये बंदा अपने वादों पे खरा उतरेगा। चलिए, ये ओम प्रकाश जी के समर्थक हैं जिनसे अभी हमने बात की है। शायद ये ओम प्रकाश जी भी आ गए, उनसे बात करते हैं। कुछ और लोग हैं जो तमाम धड़े के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। तो ओम प्रकाश जी, मतलब आप चुनावी मैदान में हो इस बार हैं? जी सर, मैं चुनाव मैदान में हूँ और मैं पहले तो सबसे एक ही बात बोलता हूँ कि मैं ग्राम पंचायत के सभी ग्रामवासियों से निवेदन करता हूँ कि आप मुझे भारी बहुमत से जिताए और मैं ग्राम को नहीं, अपील बिल्कुल। आप अपने मुद्दे बताइए सर, मुद्दे बताइए। मेरे मुद्दे हैं, ग्राम पंचायत में रास्तों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और ग्राम पंचायत ये गाँव का विगम दृश्य साथ साथ में दिखाएं। हमारी ग्राम पंचायत से मेन रास्ता जो कि झुंझुनू के लिए जाता है, उसमें 2 किलोमीटर में डामरीकरण और नई कंकर सिर्फ कच्चा रास्ता है। उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। बाकी एक सिंगनौर से भोलनिया कारी जाने वाला रास्ता है, एकदम बुरी हाल में रास्ता है। पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट की ग्राम पंचायत में कोई सुविधा नहीं है, साफ सफाई के लिए कोई कर्मी नहीं है। इसलिए हम लोग तो एक मुद्दों को साफ सफाई, एक स्वच्छ ग्राम पंचायत बनाने के मकसद से आए हैं और सभी वर्ग के साथ में प्रत्येक आदमी के साथ एक समान व्यवहार करके और समानता के साथ काम करने का फैसला किया है और उसी कड़ी में आप तो अच्छी बातें, तमाम मुद्दे आपने बताए हैं और बहुत अच्छा सोच रखा है। ये जो समूह जा रहा है भेड़ बकरियों का, क्या इसमें ये भी जीवनोपार्जन है क्या ग्रामीण अंचल में? इस तरह के जो भेड़ ये बकरियाँ गई है? जी, भेड़ बकरियां ये तो बाहर से आई हैं और हमारी ग्राम पंचायत में ऐसा कोई समूह नहीं है भेड़ बकरियों का, चारागाह का। और बाकी हम लोगों का जोड़ में ग्राम पंचायत में जो शमशान भूमि है उसके लिए कोई काम नहीं है, खेल ग्राउंड का कोई काम नहीं है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग उसी में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और एक बच्चों के लिए आगे आर्मी में कहीं भी भाग दौड़ करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि एक अच्छा खेल ग्राउंड हो और उसके लिए हम लोग आगे प्रयत्न करेंगे। तमाम चीज़ें आपने ली है, किस तरीके से ग्रामीण अंचल से आप जुड़े हो? पहले क्या मतलब व्यवसाय था या कैसे? नहीं, मैं ग्राम पंचायत में जब भी मौका मिला, मैं पहले मझाऊ क्षेत्र और डानी मझाऊ में सक्रिय था। मैं अभी ग्राम पंचायत सिंगनौर में निकला हूँ 12 महीने से, तो मैं ग्राम पंचायत सिंगनौर में भी आगे जा रहा हूँ। पहले इधर मेरा छोटा रासव ग्राम था। ये क्या क्या कारण आया निकल के सिंगनौर ग्राम पंचायत के सरपंच ज़्यादा बने? सिंगनौर के नहीं, सिंगनौर के ग्राम पंचायत जब पहले आते हैं तो वादे पब्लिक बोलती है कि नहीं अपने क्षेत्र का इधर का लेके आओ, फिर बोलते हैं नहीं वो ठीक है, ये ठीक है, राजनीति में घुस जाते हैं। जब चुनाव आते हैं तब तो बोलते हैं अच्छे आदमी को लेके आओ, फिर बाद में लास्ट में जाके 2-3 दिन वो पंच में उसको वोट दिया था, मतलब सबको साथ लेकर नहीं चलते इस तरह सब एक साथ में। फिर भी अब की बार पूरा जन समर्थन युवाओं का, बुजुर्गों का मेरे ग्राम पंचायत से सभी मेरे साथ में। ये हमारे साथ ओम प्रकाश जी मुंड है जो यहाँ प्रत्याशी हैं और हमें मिल गए हैं गांव के चौक में। कुछ यूथ के साथ में जनसंपर्क कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। कुछ उधर ग्रामीण हैं जिनसे हम ईमानदारी से बात करने की कोशिश करेंगे और उधर हम एक यूथ नेता उधर हमें दिखाई दे दिए हैं, कुछ बात करते हैं। आपके गाँव का ही हो? हाँ जी साहब। तो किन मुद्दों को लेकर मतलब इस बार चुनाव हो रहा है आपकी ग्राम पंचायत में? जी, ग्राम पंचायत में बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे सबसे पहले तो आवारा पशुओं की बड़ी समस्या है यहाँ पे। जैसे किसान पूरी रात सो नहीं पाता है। जैसे हमने देखा अभी हाल ही में जो चुनाव हो रहे हैं, जिस तरह से हमने सब लोगों की सुनी है राय, तो भाई ओम प्रकाश ने ये मुद्दे। अच्छा, मतलब आप ओम प्रकाश जी के समर्थक हो? तो ये मिलाकर हम, मुझे लगता है यहाँ इस गाँव में ओम प्रकाश जी के समर्थक हमें कुछ ज़्यादा मिले हैं। ये एक सैन साहब इधर आना, क्या मतलब आप गाँव का बाल खतरा होता है कि गाँव की समस्या क्या था नजर में? समस्या तो ये तो रोड को नहीं और 3 दिन 4 फॉर्म भरवा दिया, लेटरिन बाथरूम पैसा को मिल जैसा गरीब आदमी हूँ। अच्छा, आपके साथ ये होगा? हाँ, तो वर्तमान फॉर्म भरवा दिया, गरीब आदमी हूँ, बीपीएल में हूँ, मेरे को क्यों नहीं मिल रहे हैं कार्ड में ही नहीं, बीपीएल को तो बीपीएल का वही काम यही मजा हुई अपना। तो तमाम चेहरे आ रहे हैं आपके पास में कि भाई मैंने वोट दीजिए, मन दीजिए? हाँ, सारे सर तो इस बार मतलब क्या किन चेहरे देख कर देंगे या आपकी मांगे पूरी करेंगे उसको मतलब देंगे? अपने कदम मांगे पूरी सब। चलिए, तो ये ग्रामीण अंचल में मतलब हमने कोशिश की है कि, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ पर इस ग्राम पंचायत में कुछ हमें इस तरीके से यूथ का समूह मिल गया है जो कहीं ना कहीं एक पक्ष में मतलब इधर कुछ उधर यूथ है और हमारी कोशिश है निष्पक्षता से तमाम उन तमाम चेहरों के पास में जाने की। जो प्रत्याशी होंगे हम कोशिश करेंगे लगातार एपिसोड में हमें शेयर करते रहिए। एक यूथ हमारे साथ में आप देख रहे हैं, ये जयंत मुंड जी का गाँव है। हाँ जी, बताओ। राम राम। आप क्या? राम राम साहब। तो जैन जी, मतलब एनर्जेटिक चेहरा आपका, मधु सेना से जुड़े हुए हैं आप, एक किसान के परिवार से हैं, तो इस बार
क्या सोचकर अपने मतदान का उपयोग में ले रहे हैं आप? इस बार मतदान का युवा चेहरा को देखेंगे। इस बार गांव के अंदर सारे गांव के लोग चाह रहे हैं कि युवाओं को मौका मिले। प्रभु जी जाओ आप भाई साहब। ये गांव के प्रभु जी के ऊपर बोले भाई हैं, प्रभु जी हैं पूरे गांव का इनके साथ में प्यार है। तो युवा सोचकर मतलब आप भी जुड़े हो पॉलिटिकल, कहीं ना कहीं एक आपकी अच्छी पॉलिटिकल सोच है, अप्रोच है। क्या मानते हो कि जो गांव अब तक आप जैसे युवा होने के बावजूद भी समस्याओं से ग्रसित है, पानी की समस्या है, सड़कें नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि युवा अब तक सो रहे थे आपके? नहीं, युवा सो नहीं रहे थे, युवा तो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे, लेकिन गांव के अंदर जो नेतृत्व है युवा हाथों में नहीं आया। और ग्रामीण विकास का जो सबसे महत्वपूर्ण जो पद होता है वो सरपंच का पद होता है। और आज तक हमारे गांव के युवाओं ने तो खूब सरपंचों के आँख खोलने का प्रयास किया, पूरे गांव से पूरा किया, हम लोगों ने भी खूब संघर्ष भी किया है। लेकिन गांव को अभी युवा नेतृत्व की जरूरत है जो गांव की समस्याओं के बारे में जाने। अभी तक तो हवाई नेता जीते हैं यहाँ पे सारे के सारे सरपंच, तो हर बार कहीं ना कहीं कुल मिलाकर मतलब ये कि जिसका भी चयन होगा, जिसके साथ पूरे ग्रामीण यूथ होंगे, वो आपकी यूथ की आवाज़ को बुलंद करने वाला चेहरा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सारे हमारे साथ ये जैन मूंड है जो मरु सेना से जुड़े हुए हैं, लगातार हमने कोशिश की है। आप ये गांव का ही हो, तो आप लाइव हो राजस्थान टाइम्स पर लाइव हो आप। क्या नाम आप? बोलाराम नाम है। बोलाराम जी। तो बोलाराम जी मतलब सिंगरोड ग्राम पंचायत में मझाऊ अलग है, तो मझाऊ में यह व्यवस्था काम कौन रहेगी? ना सही काम हो जाए, मजाओ बढ़िया बढ़िया काम हो जाए, जियान का मजाओ में आदमी बहना काम हो जाए, मतलब कुल मिलाकर आदमी का लायक काम हो जाएंगे। आपस में स्नेह की कमी है? हाँ, मान लिया जियान का आदमी ही बहन का काम के लिए बढ़िया। आपस में प्रेम की कमी है क्या? नहीं, प्रेम गण बटो प्रेम ही हमने तो आदमी खड़ा वहीं को। कुल मिलाकर मतलब पॉलिटिकल उस तरह की अप्रोच नहीं है? ना कोई अप्रोच को संग प्रेम है एकदम बढ़िया। व्यंग्यात्मक की बात कर रहा हूँ, कोई मतलब व्यंग्यात्मक की बात को नहीं कर रहा, और बढ़िया विकास हो रहा है जियान को, गांव विकास। ये दर्द है, ये मतलब कहीं ना कहीं उधर समर्थकों का था। ये व्यक्ति तो इन्होंने बताया कि दर्द है, मुझे लग रहा है कि जो विकास नहीं हो रहा उसका दर्द इन्होंने व्यंग्यात्मक रूप से बात की है। निश्चित रूप से दर्द है, तभी ये मतलब आवाज़ निकल कर आ रही है। आप क्या मानते हो? मैं तो ये मानता हूँ कि अपना जो ये गांव है इसके अंदर ना तो सड़कें हैं, अभी कोई जॉइंट सड़क नहीं है। पहले प्रधानमंत्री सड़क योजना निकली थी, उससे काम जुड़ गया। बाकी सरपंच से कोई भी बने, कोई मुख्य मुद्दा लेकर आएगा, उसके साथ जनता होगी और वो चुनाव निकालेगा। इस चुनाव में ये भी होता है क्या कि मतलब आपके जिस तरीके से यहाँ मझाऊ अलग और दूसरे गाँव, मतलब उस तरह गाँव के हिसाब से भी पाले रहते हैं क्या? नहीं, वो तो दूरी होता है, हर कोई चाहता है कि अपना गाँव हो, वहाँ से कोई सरपंच बने, हर किसी की इच्छा होती है। इस बार जो भी आएगा उसको भी हमारे गाँव की पहली प्राथमिकता होगी। हाँ, ये तो होती है, हर बार होती है। तो काफ़ी दिन हो गए हैं और इस तरीके से इन ग्रामीणों का कहना है कि जो भी आएगा वो हमारी गाँव की समस्या पहले सुनेगा और गाँव की तकलीफ़ को दूर करेगा। कुछ उधर ग्रामीण बैठे हैं, उनसे बात करेंगे, और कुछ ग्रामीण हैं जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो हमारी कोशिश है, यहाँ पर चार पांच ग्रामीण बैठे हैं, 4-5 ग्रामीण बैठे, इनसे बात करते हैं। लगातार आप देखते रहिए। राम राम साहब, आप राजस्थान टाइम्स पर लाइव हो, दुनिया थान देख रही है। मझाऊ गांव में आज मैं आया, तो कहीं कहीं समस्या है और इब्तियाज चुनाव में के मतलब आप भाग ले रहे हो, तो समस्या सबसे पहले तो यह है कि लावणी की है, ठीक है ना, मजदूर मिलने को नहीं आ रहे, अँ लावणी को ना, मैंने समस्या यही है और कोई समस्या बना। तो लावणी तो बस सरपंच थोड़ी उपलब्ध करा सी। अब सरपंच मजदूर नहीं मिलेगा, अब सरपंच भेज दो, मैं थोड़े मना कर। अच्छा, चलिए, ये तो अलग विषय, ये तो विषय हो गया। ये तो एक प्रत्येक मतलब क्या होता है, सरपंच का तो सार्वजनिक कार्य होता है, निजी हितों में तो मतलब, लेकिन ये एक मुद्दा हो सकता है कि भाई मजदूरों की अच्छी व्यवस्था हो, हेल्पफुल हुआ है, ये कहना चाह रहे हैं आप। इसके अलावा और समस्या बात करें तो कोई समस्या बना। अच्छा, गाँव संपूर्ण पानी की बड़ी पानी पीने की अच्छी व्यवस्था है ना, कोई बढ़िया व्यवस्था है। और गांव में स्नेह रहना चाहिए, आपस में प्रेम रहना चाहिए, चाहे प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन आपस में भाईचारा मित्रता स्नेह रहना चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए सब। इस चीज़ में आप बिल्कुल पूरा समर्थ करो, इस बात में सहमत हो आप? हाँ, सहमत है। आप बताओ कुछ की बात जो लोग सुने, मतलब कि बढ़िया बात गाँव की बात आई है कि आज तो सुन लेगा, ऐसे बेड़ा हो जाए। नहीं, हमें इनसे मतलब नहीं है, हम तो हमारा काम निष्पक्षता से कर रहे हैं। अभी हम तो ये चाहते हैं कि हमने तो तमाम लोगों को फ़ोन भी किया है, काल कोई नहीं सुना है। मेन चीज़ तो लेटरिन बाथरूम नहीं है यहाँ पे, सार्वजनिक लेटरिन बात। मेन चीज़ तो ये सरपंच पैसे फेंक रहे हैं, लेकिन मेन ये है। दूसरी बात, यहाँ से प्लाट तक झुंझुनू तक रास्ता है, उदयपुर से वो 3 किलोमीटर में कच्चा है। इन्हीं सरपंचों की वजह से कच्चा है, ग्रेवल भी नहीं है जो मेन रास्ता है। बाकी टीलों पे देखो आप, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, चारों तरफ है। ये राजनीतिक कारण से रास्ते भी ऐसे ही पड़ा है। ठीक है, यही समस्या है। तो ये आवारा पशु सबसे बड़ी समस्या, आवारा पशुओं की बड़ी समस्या है। और ग्रामीणों का कहना है कि सार्वजनिक चौक में लोगों के लिए सार्वजनिक व्यवस्था हो शौचालय की। और साथ साथ में इन्होंने बताया कि जिस तरीके सरपंच चुनाव में जो
खर्चे होते हैं उनमें भी कटौती होनी चाहिए, क्योंकि जो खर्चा होता है वो भार होता है, वो प्रत्याशी पर पड़ता है, जिससे क्या है कि इनका ये कहना कहीं ना कहीं विकास में वो बाधक होती है। तो निश्चित रूप से मितव्ययता से चुनाव हो और प्रेम स्नेह मोहब्बत से चुनाव हो, ये हमारी कोशिश है। तो लगातार हमारे साथ ये देखते रहिए राजस्थान टाइम्स, और हम कोशिश करेंगे तमाम उन चेहरों से मिलाने की जो चुनावी मैदान में साथ हैं। और निश्चित रूप से हमारी कोशिश है यहाँ पर मझाऊ ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत में हमको चलने की कोशिश करेंगे, तमाम चेहरों से मिलने की कोशिश करेंगे। लगातार देखते रहिए राजस्थान टाइम्स। धन्यवाद। तो लगातार जनसंपर्क में अभी गांव की चौपाल में हमने देखा और कुछ ग्रामीणों से बात की और कुछ प्रत्याशी के समर्थक भी आ गए। एक जानकारी मिली गांव इसी मझाऊ ग्राम में सिंगोड़ ग्राम पंचायत के एक उम्मीदवार जनसंपर्क कर रहे हैं। तो निष्पक्षता से तमाम चैनलों से मिलाने की कवायद, तो सबसे मिलाने की कवायद में अभी हम पूर्व सरपंच डॉक्टर हरी सिंह गोदारा हैं, उन वो जनसंपर्क हमारे कैमरामैन साथी दिखा रहे हैं। जनसंपर्क में डॉक्टर हरी सिंह जी हैं जो लोगों से मिल रहे हैं, उनसे चर्चा करते हैं और किस तरीके से अपने को ग्राम पंचायत की सेवा करने का मौका मिला। सरपंच के रूप में यदि मुझे अवसर मिल गया तो गांव के अंदर जो आधारभूत समस्याएं है उनका मैं समाधान करना मेरी प्राथमिकता। बहुत बढ़िया। हरी सिंह जी, आप लाइव हैं राजस्थान टाइम्स पे जी, और हमारे कैमरामैन साथी के माध्यम से हम बात कर रहे हैं आपसे। अभी गांव की चौपाल पर भी कुछ प्रत्याशी मिले थे, एक और उनके समर्थक भी थे। तो तमाम चेहरों से मिलाने की हमारी कवायद है निष्पक्षता से। तो मतलब बुजुर्ग हैं और जनसंपर्क चल रहा है। किस तरीके से जनसंपर्क चल रहा है? आप अभी अच्छी बात है, आप कोविड को फॉलो कर रहे हैं, उसके नियमों को। मैं मेरे पूजनीय मेरे से बुजुर्ग हैं, मैं उनका आशीर्वाद ले रहा हूं और युवाओं से मैं ऊर्जा ले रहा हूं। आशीर्वाद और ऊर्जा मिलकर के मैं हर आम मतदाता से संपर्क कर रहा हूं, आम मतदाता से मैं आशीर्वाद ले रहा हूं, आम मतदाता से मैं मिल रहा हूं और मुझे बहुत ही स्फूर्ति और बहुत ही आनंद आता है। और मुझे लगता है कि लोगों का बहुत स्नेह भाव और प्रेम मेरे साथ जुड़ा हुआ है। हरी सिंह जी, आप पहले भी सरपंच रहे हैं और जिस हिंदी के अच्छे टीचर भी रहे हैं, मतलब अभी कल परसों एक लेख भी आपका मैंने पढ़ा था। तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि पुराने कार्यकाल का भी लोग आकलन करते हैं जब प्रत्याशी दोबारा मैदान में होता है। तो देखो, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही, पुराने कार्यकाल का आकलन भी करते हैं और आदमी का व्यक्तित्व का आकलन भी करते हैं। आज का मतदाता बहुत ही चतुर और जागरूक है और उस चतुर और जागरूक मतदाता के सामने कोई फ्रेब चलता नहीं है। मैं शिक्षा जगत में रहा, मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मान भी मिला और मुझे 5 साल का सरपंच ग्राम पंचायत सिंगनौर का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। सरपंच के रूप में मैंने ग्राम पंचायत के अंदर मैं जहाँ तक सोचता हूँ लोगों की भावना है कि अभूतपूर्व काम किए हैं। जैसे 50 साल से अपने ग्राम पंचायत के अंदर हमारी सिंगनौर ग्राम पंचायत में कोई सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं थी, तो उदयपुर वाटी में एक सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल खुली थी, जिसमें हमारे निवेदन समझो या हमारा प्रयास समझो या हमारा किसी कारण से वो लगाव समझो, एक स्कूल को सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर वाटी में मिली थी 2011 के अंदर, 11-12 के अंदर हमारे पंचायत मुख्यालय के ऊपर वो सीनियर हायर सेकेंडरी बनाई। इतनी बड़ी 10-12 हज़ार के लगभग की आबादी है अपनी ग्राम पंचायत की, जिसके अंदर उसके अस्पताल नहीं था, लोगों को गुड्डा या उदयपुर जाना पड़ता था। अपने गाँव के अंदर मेरे कार्यकाल के अंदर हॉस्पिटल बनवाया, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर और नर्सेज का स्टाफ शुरू किया और इसके बाद भी गांव के अंदर ये किसान और मजदूरों के लिए विशेष करके नरेगा के लिए यहाँ बोर्ड की 7-8 किलोमीटर जाना पड़ता था खाता खोलने के लिए, बैंक नहीं था। तो मेरे दिमाग में आई क्यों नहीं यहाँ बैंक खुलाए, तो अधिक प्रयासों से यहाँ बैंक खुलवाया। अपने यहाँ ऐसे मेरी ग्राम पंचायत के अंदर कोई वो आपका इतनी बड़ी आबादी होकर के, इतना बड़ा क्षेत्र होकर के कोई बिजली की सुविधा, दूसरे गांव से बिजली का पावर हाउस से बिजली आती थी जो उनकी मनमानी से कभी यहाँ वो लास्ट में देते थे जब लोड हो रहा था। जीएसएस का भी करवाया, वो जीएसएस का 133 ग्रेड का पावर हाउस यहाँ अपनी तमाम फील्ड में अच्छी उपलब्धियाँ हैं आप। इसके साथ में मैं क्या है कि मैं आपको बताऊँ, पशुओं का यहाँ खेती हर जगह है, इसके अंदर पशुओं की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो पशुओं के लिए यहाँ कोई स्वास्थ्य जैसी कोई उनके ध्यान देने वाली बात नहीं थी। तो मैंने यहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र रानी मझाऊ के अंदर उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया, जो किन्हीं कारणों से हमारे पूर्व विधायक जी जो नया नहीं बना करके उसी को चेंज करा करके ये चेंज करते रहे, इधर खुद का उनका कोई योगदान नहीं रहता। इसके बावजूद भी हमने ये प्रयास किया कि इसको फिर इसको यहाँ बड़ा अस्पताल भी बनाएंगे। ऐसा आप तमाम जैसे बातें निकल कर आई, एक बात अभिलाष निकल के पूर्व विधायक, तो मतलब जो हरी सिंह गोदारा का जो व्यक्तित्व है कहीं ना कहीं विधानसभा स्तर तक का भी था, तो ये मानते हैं कि कई बार ऐसे चुनाव में प्रतिष्ठा और अधिक जुड़ जाती है। ये बातें सब सही है, ठीक है। हम भी एक प्रत्याशी के रूप में दौड़ में थे और राजस्थान नहीं दिल्ली तक की उसमें दौड़ में रहे। वो अलग बात है किसको क्या, किसके संयोग, किसका भाग्य काम करता है या किसका संयोग काम करता है। प्रयास अपना था, प्रयास अपना था, आगे भी रहेगा। और मैं सबसे पहले मेरे को जैसे कार्य क्षेत्र की बात कर रहे हैं, पुराने की तो क्या है, मैंने पूरे उदयपुर वाटी क्षेत्र और दोनों जिले के अंदर पर्यावरण के लिए मैंने इतना अधिक काम किया है, जो एक उदाहरण है जो मेरे को राष्ट्रीय स्तर के ऊपर
इस पर्यावरण संस्थाओं द्वारा माननीय मंत्री केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी के द्वारा पर्यावरण विभाग के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया पेड़ पौधे लगाने के लिए, पर्यावरण का शुद्धिकरण करने के लिए। इसके लिए मुझे दीनदयाल उपाध्याय संस्थान द्वारा मुझे सम्मानित किया गया कि लेकिन यहाँ ग्राम पंचायत और उद्धव गुवाहाटी तक नहीं, राजस्थान लेवल पे अपने आप सब लोगों के, मेरे गांव के लोगों के स्नेह भाव और उनके प्रेम और उनके आशीर्वाद से अपनी पहचान बनाई। गांव का नाम ऊंचा किया, ग्राम पंचायत का नाम ऊंचा किया और आगे मुझे मौका मिला तो और अधिक इसे ऊंचा करने की कोशिश करेंगे। विश्वास और विकास है, ये मेरा मुख्य नारा है। तो डॉक्टर हरि सिंह जी गोदारा तो विश्वास और विकास का इनका नारा है और ये कह रहे हैं कि पूरा मौका, अगर दोबारा मौका मिलेगा तो और कुछ भी कराएंगे जो शेष रहा है। हम कुछ ग्रामीण उनसे भी बात करते हैं, हरि सिंह जी से दोबारा बात करेंगे। हरि सिंह जी, आपसे दोबारा 1 मिनट आते हैं। विषय मझाऊ ग्राम पंचायत, सिंह रोड ग्राम पंचायत का पार्ट है। कुछ ग्रामीण कह रहे थे कि कंपेयर टू सिंह रोड में इम्प्रूव विकास के स्तर में कहीं ना कहीं मझाऊ वंचित रहता है, क्या मानते हैं आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा सोच तो मेरे दिमाग में, मैं तो सर वो क्या है कि पंचायत क्षेत्र है, डाणी हो चाहे गांव हो, सबको मेरी दृष्टि से एक दृष्टि से माना है और मानूंगा। और दूसरा क्या है, वसुदैव कुटुंबकम, मैं तो यहाँ नहीं, मैं तो आगे तक भी अपना सारा सब कुछ ये मानता हूँ। मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है और मानवता के नाते मेरी पंचायत के लिए तो हर मानव मेरे लिए बहुत बड़ा भगवान का स्वरूप है। इसलिए कोई आदमी का ऐसा सोच हो सकता है, लेकिन मेरा ऐसा सोच नहीं है। मैं मेरे कार्यकाल में ये सत्यता है, हायर सेकेंडरी स्कूल पंचायत मुख्यालय पे ही बनी, ये सही है। हॉस्पिटल भी पंचायत मुख्यालय से ही बनी, ये सही है। लेकिन पशुओं का उप स्वास्थ्य केंद्र जो वहाँ नहीं बनाया, ये मेरे कार्यकाल की बात बता रहा हूँ, मैंने यहाँ मझाऊ डाणी मझाऊ के अंदर बनाया। दूसरी बात क्या है कि जो वो ग्रेवल की जो बातें थी, कोई पानी उनकी असुविधा थी, उनको सुविधा में उनको इस बार कवर करेंगे? नहीं, किया भी है और करूँगा। यहाँ मझाऊ के ये रास्ते की मांग आ रही है कि जो कारी जाने वाला रास्ता है, ग्रेवल सड़क कुछ नहीं है। मैं ये बता दूं आपको, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, जैसे कालिका माता मंदिर यहाँ सबका आस्था का प्रतीक है, उसके अंदर नलकूप और टंकी वगैरह की व्यवस्था और उनके संवर्धन और विकास के लिए एक अच्छी स्थान है, उसके लिए मैं सहयोग किया है। और ये जो आपने बताया कोई ग्रेवल की बात, तो अब इससे पहले जो है कि जिस रास्ते से जाया ही नहीं जा सकता था, पैदल जाया नहीं जा सकता था, तो यहाँ मझाऊ से वो उधर गुजरों की ढाणी, डूडियों की ढाणी होते हुए अपनी कारी सीमा तक जो जगह जाती है, उसके अंदर ग्रेवल की व्यवस्था की। यहाँ ग्रेवल पहले से पड़ी हुई थी, लेकिन उसकी स्थिति काफ़ी ख़राब है, इसलिए उसको अब यदि मौका मिला तो सबसे प्राथमिकता ये होगी, ये आपका कारी से मझाऊ वाला जो रास्ता है उसको सबसे पहले दुरुस्तीकरण करवाया जाएगा। तो दुरुस्तीकरण कराएंगे, ये कहना है तमाम उन समस्याओं का जो डॉक्टर सिंह गोदारा को दोबारा अगर मौका मिलेगा तो। कुछ ग्रामीण है, उनसे बात करते हैं और हमारे कैमरामैन साथी को कहते हैं कि इधर से आएंगे क्या करेंगे। तो आपका क्या नाम है? सांवरमल जी। तो आप मुझे जितनी जानकारी है, सबसे पहले पुलिस सेवा से रिटायर्ड हुए हैं? नहीं, मैं तो प्राइवेट सेक्टर से। तो अभी रिटायरमेंट लाइफ है, मतलब जिस तरीके से प्राइवेट लाइफ है। तो ये एक ऐसा समय होता है कि जिम्मेदारी का एहसास मतलब दौर गुजर चुका है। अब एक कहीं ना कहीं रिटायरमेंट लाइफ होती है जिसमें मार्गदर्शन की भूमिका होती है। तो मार्गदर्शन में किस तरीके से भूमिका इस बार चुनाव में आपकी होने वाली है? चुनाव में अपनी क्या भूमिका होनी है, कुछ नहीं होनी है। मतलब चुनाव की भाई आप अपना किस तरीके से अपने इस लोकतंत्र में शामिल हो रहे, भाग इस पर्व में शामिल होंगे आप? हाँ, अच्छे कैंडिडेट को करेंगे, खड़ा करेंगे, अच्छे कैंडिडेट को वोट देंगे हम, जो भी अच्छा कार्य करेंगे उन्हीं को सेव करेंगे। तो तमाम चेहरे जब आ रहे हैं तो तमाम चेहरे मतलब आकलन करेंगे किस तरीके से करेंगे, तभी तो पता चलेगा। देखिए ग्रामीण बड़े मतलब निश्चित रूप से लोकतंत्र की खूबी है और अपना गुप्त मतदान को उसी पर्व में जब जिस दिन वोट पड़ते हैं उसी दिन गुप्त मतदान को लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में शामिल होते हैं। स्नेह प्रेम मोहब्बत सबसे रहती है और कहीं कहीं मतलब ये चीज़ें कि खुलकर नहीं होती है। आप कुछ कहना चाहेंगे, हमसे बात करना चाहेंगे? भाई जोर से बोलना, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। कोई मतलब आप क्या बोटा में भाग? हाँ तो ठीक है, बुजुर्ग हैं, सुनने में दिक्कत सुनने में दिक्कत रहती है। इनसे हमने अभी बात की है वहाँ गांव के चौपाल में। तो हमारी ये कोशिश है, हरि सिंह जी से हमने बात की है। हरि सिंह जी जाते जाते कोई ऐसी बात जो इस बार तमाम आपने बातें की है एजेंडे में, मुख्य लास्ट एक बात कम शब्दों में, मतलब क्या इन चीज़ों को लेकर जो आपने अपना एजेंडा तैयार किया है, तो कितना आश्वस्त हैं आपने इससे? अवश्य ही मौका मिलेगा। और मेरी जैसे करते हैं कि 5 साल के पीरियड के अंदर कोई भी आपराधिक मामला नहीं हुआ है मेरी ग्राम पंचायत के अंदर। गुड्डा जो पुलिस स्टेशन लगता है, उस पुलिस स्टेशन के अंदर 5 साल में कोई एप्लीकेशन दे दी विवाद की तो वापस मैंने हटवाया है। तो इसलिए लोगों की चर्चा है, कम से कम उसका कार्यकाल मेरे लिए आपस में स्नेह बना रहे, स्नेह और भाईचारा बढ़ने का जितना शानदार है उससे मेरा टाइप है आम आदमी की चर्चा। एक हमारी अंतिम कोशिश है कि तमाम प्रत्याशियों के बीच में आपस में स्नेह रहे, उनके समर्थकों के बीच में प्रेम रहे। क्या सहमत है इस बात से? ये बिल्कुल मैं संपूर्ण रूप से सहमत हूँ और मैं ये चाहूँगा कि प्रत्याशी चुनाव लड़ना सब चीज़ है, लोकतंत्र का एक कायदा है। चुनाव लड़ी, सब लड़ी, अपना प्रयास करना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ में स्नेह भाव भाईचारा को कभी नहीं बिगड़ने देना चाहिए और नहीं बिगड़ने दूंगा। और किसी भी तरह का मेरे को अवसर मिलेगा तो बिल्कुल निश्चित रूप से हरि सिंह जी गोदारा साहब का यह कहना है आपस में स्नेह मोहब्बत और रखें, क्योंकि ये
लोकतंत्र के लिए साथ साथ में आपस में स्नेह बेहद ज़रूरी है, और समर्थकों के बीच में हो, चाहे मतदाताओं के बीच में हो, चाहे प्रत्याशियों के बीच में हो, आपस में स्नेह बेहद ज़रूरी है और ये रहना ही चाहिए, तभी इस लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती निकल कर आएगी। तो हमारे साथ गाँव की सरकार में यूँ ही देखते रहिए, गाँव की सरकार में तमाम चेहरों से मिलाने की कवायद निष्पक्षता से, ईमानदारी से लगातार हमें, अगर आपको पसंद आए तो हमें शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और साथ साथ वो कमेंट कीजिए कि कहाँ आपके कौन कौन से प्रत्याशी आपके मैदान में। हम आएंगे तमाम ग्रामीणों की चौपाल पर, जानेंगे प्रत्याशियों के क्या उनके विचार हैं और ग्रामीणों की क्या सोच है। तो लगातार देखते रहिए।